तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। मेरी प्यारे जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए कहीं से भी कुछ छोड़ने का कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और स्पष्ट तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि सलाल बांध किस नदी। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसकी पीडीएफ आपको पाना है तो यस मिस्टर टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर जान, यानी हमारा जो चैनल है हाई लेवल स्टडी, सॉरी स्टूडेंट्स, हाई लेवल स्टडी जो चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सलाल बांध किस नदी पर बना है। जो सलाल बांध है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध की बात करेंगे तो देखिए आपके आप सामने चार ऑप्शन दे रहे हैं। पहला महानदी, दूसरा चिनाब नदी, तीसरा हमारा क्या है सतलज नदी, चौथा हमारा क्या है कृष्णा नदी। तो अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा चिनाब नदी। क्या हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, किसके, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, किसका, शक्ति का विभाजन, या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। दोनों बात एक ही है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। चलिए बी नंबर की बात करते हैं। विभिन्न जातियों के बीच सत्ता का बंटवारा। क्या होता है, विभिन्न जातियों के बीच सत्ता का बंटवारा, विभिन्न धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, यानी सत्ता साझेदारी का मतलब क्या होता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए उत्तर की बात करते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति या विभाजन, या विभिन्न स्तरों पर सरकार के शक्तियों का विभाजन। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, इन चारों ऑप्शन को यहाँ पर देख करके सही से आपको लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का अधिकारों का विभाजन होता है। यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। अधिकारों का विभाजन कैसे होता है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य एवं एक अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे फ्रेंड देखिए, आपके लिए अगर सक्सेस होना है, एग्जाम में अच्छी तरीके से क्रैक करना है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड देखिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार हम आपके सामने लगे हुए हैं और जुड़े हुए हैं, इसलिए भी आपको भी लगना होगा और आपको भी जुड़ना होगा। तो सारी चीज़ें अगर आपके सामने क्लियर रहेंगी, अगर आपको हम बताते रहेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले चैनल को जोड़ना है। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ेंगे तुरंत चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो की नई नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। एक बार आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ हम ला कर आगे लाते रहेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताते रहेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंगानुपात सबसे अधिक। सभी आपको मालूम होगा मेरे पेरेंट्स, कौन सा राज्य होगा, केरल। ठीक है, केरल में होगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों को थोड़ा देखेंगे और आपको थोड़ा समझाने का भी प्रयास करेंगे। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बताएंगे आपको। गांधी जी असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। यानी कि जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था वह पूर्णतः क्या था, अहिंसक था। लेकिन देश में इसकी व्यापकता बढ़ने के साथ ही, देश में अगर इसकी व्यापकता बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई। क्या हुई, हिंसा की वृद्धि हुई। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी। क्या लगा दी, थाने में आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वाले जलकर मर गए। क्या हो गए, कई पुलिस वाले जलकर मर गए। ठीक है,
इसमें क्या किया गया था कि हमारे जो कुछ इसमें हिंसा हो गई थी। गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया था, लेकिन कुछ लोग इसमें थे जो कि हिंसा को अपना लिए थे, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान का लेटेस्ट आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, ठीक है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। पुलिस वाले जलकर मर गए, इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है, संथाल संथाल विद्रोह के नेता का नाम बताइए। संथाल का विद्रोह था, उनके नेता का नाम बताइए। तो संथालों ने राजमहल क्षेत्र में, कहा राजमहल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। सिंधु और कान्हू ने इस संथाल का नेतृत्व किया। कौन? सिंधु और कान्हू जो थे, इस संथाल का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा क्या है, काकोरी कांड में, किसमें, काकोरी कांड में फांसी की सजा किन क्रांतिकारियों को दी गई। यानी काकोरी कांड में फांसी की सजा किन क्रांतिकारियों को दी गई, ठीक है। तो काकोरी कांड में निम्न 4 क्रांतिकारियों को, ठीक है, कौन कौन से 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे? पहले हमारे थे रोशन सिंह जी थे, दूसरे बाद राजेंद्र लाहिड़ी सिंह जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और उसका असफाउल्ला खान जी थे, ठीक है। तो इन लोगों को फांसी दे दी गई थी काकोरी कांड के कारण। चलिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं? जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं? किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है। चुनाव के दिन, किसके दिन? चुनाव के दिन विभिन्न जातियों के समूह, किसके? विभिन्न जातियों के समूह एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते, ठीक है। यानी चुनाव के दिन क्या होता था कि विभिन्न जातियों के जो समूह थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या थे? लड़ते झगड़ते, और कभी चुनाव स्थल की मत पेटियां भी गायब करते। क्या करते? मत पेटियां भी गायब कर देते थे, देखे और सुने जाते थे, ठीक है। यानी कि मत पेटियां गायब करते और उसको देखते हुए सुने जाते थे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो हमारा क्या है, चुनाव प्रसार के दिनों में, किसमें? चुनाव प्रसार के दिनों में सार्वजनिक सभाओं के लिए मंच उसी इलाके में बनाए जाते हैं जहां किसी जाति विशेष की संख्या अधिक होती है। कुछ राजनीतिक दल जाति विशेष के नेताओं, ठीक है, जाति विशेष के नेताओं बहकाते हैं, नारों के प्रभावित जाति विशेष के लोग उन्हें पैसे के लिए वोट देते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? जो वियना कांग्रेस का सम्मेलन है वह कब और कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ठीक है, जैसी यूरोपीय शक्तियों ने सम्मिलित रूप से 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पराजित किया। किसको पराजित किया? नेपोलियन को पराजित किया। इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए 1815 में वियना के मिले। कहाँ से मिले? वियना से मिले, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, आगे आपको बताते हैं। इसे ही हम वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको देखिए सामाजिक विज्ञान वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको कॉपी को साफ सुथरा लिखना है, अच्छी तरीके से भरना है, कोई इसमें त्रुटि नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं अगले अगले वीडियो में जो भी चीज़ें होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।